हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीडीसी पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का बेटा ये है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो है। और ये जो चैप्टर है हमारा वो नंबर सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर जो नंबर है उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, नंबर कितने टाइप का होता है, ठीक है, और उनको नंबर लाइंस पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी एक्टिव हो जाइए और ध्यान से देखो फिर बेटा। तो चैप्टर हमारा जो 1 है उसका नाम आपको पता है क्या है? नंबर सिस्टम, यानी कि नंबरों का जो है सिस्टम है ये। तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के टाइप्स के बारे में कि नंबर जो है वो कितने टाइप का होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है कि जो नेचर में सबसे पहले आया, ठीक है, जिनको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया लिखना, ठीक है। तो बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल कंटेनिंग ऑल कंटेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर जो है जिनको हम लिखते हैं कंटेनिंग, मतलब जो गिनती के अंदर आते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। यानी कि जितना भी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं उनको हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको एन से डिनोट करते हैं। इक्वल में हम ऐसे लगा सकते हैं, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आगे तक बेटा ये इसको एन तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एन नेचुरल नंबर, यानी इनफाइनाइट नेचुरल नंबर हो सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले बात की जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होता है। उसके बाद 2 3 4 है ना। और नेचुरल नंबर यही होगा, यानी कि 2 और 2 के बाद में जो नेचुरल नंबर होता है वो 3 होता है। कई बार हमारे पास जैसे हो सकता है जैसे 2 राइट 1/2, तो यानी ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट नंबर जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। राइट बेटा। आगे बात करें अगर हम आगे बात करें रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, यानी कि इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन होती बेटा एक रियल नंबर लाइन होती है, इस पे सारे के सारे नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो वहां पे जो नेचुरल नंबर्स है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर है सबसे पहले क्या आता है? 1 है, उसके बाद में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आगे 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इस तरीके से इस नंबर लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं हम। तो हमारे पास जो नंबर लाइन है उस पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के बाद 1 2 3 4। तो ये नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद नंबर आता है होल नंबर। तो बेटा होल नंबर आपने सुना होगा, होल नंबर क्या होता है? यानी कि नेचुरल नंबर ही एक होल नंबर होता है, बस उसमें एक जीरो को और ऐड करना होता है। ठीक है, यानी कि जीरो अगर हम उसमें ऐड कर दे तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाएगा। राइट। तो होल नंबर का डेफिनेशन देखिए होल नंबर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि एक नेचुरल नंबर का ही ग्रुप होल नंबर होता है, बस इंक्लूडिंग होना चाहिए उसमें, क्या जीरो को इंक्लूड करना होगा बस, है ना। यानी जीरो इंक्लूड करिए तो वो एक नेचुरल यानी होल नंबर होगा। ठीक है। इट इज डिनोटेड, यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय, बेटा जो होल नंबर है होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे?
ठीक है, हम इसको W से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम एग्जांपल लें तो ये नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट आप इसको n तक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी होल नंबर जो है उसमें क्या आ जाता है, एक एक्स्ट्रा जीरो भी आ जाता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर ही एक होल नंबर है, बस इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इसमें वही बात है, इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे आप यहाँ पे जैसे ये ओरिजिन है एक तरीके से, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, फिर यहाँ पे वन आ गया, फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर फोर 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से ये डॉट डॉट 10 तक चलेगा इधर। तो यानी कि ये हमारा होल नंबर हो गया। होल नंबर जो है उसमें जीरो एक्स्ट्रा होता है, बाद बाकी वही नेचुरल नंबर के जैसे होगा। ठीक है, यानी होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम। आगे हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होता है बेटा, इंटीजर्स के अंदर जो हमारे पास नेचुरल नंबर है और जीरो है, और नेगेटिव में जो है वो नेचुरल नंबर्स का अगर हम नेगेटिव ले तो वो पूरे सबको एक साथ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर। बोले तो जो नेगेटिव नंबर होते हैं यानी माइनस के नंबर होते हैं, प्लस के जो होते हैं और जीरो के साथ, तो वो सारे उस सब के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। ऑल होल नंबर मतलब जीरो के साथ जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको होल नंबर कहते हैं। एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर है उनको अगर नेगेटिव कर दे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। तो यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इन सबको एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जेड एंड आई। यहाँ पे ये आपको आई नजर आ रहा होगा, आई देखो ये, ठीक है ना, यानी कि इसको आई बी से भी और जेड से, दोनों से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना, तो अगर इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो नंबर लाइन पे कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास जीरो है, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर 5 6 7 8, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा। इधर माइनस वन हो गया, माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया, माइनस फाइव। ठीक है, तो ये इधर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अपन इनको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है वो दो टाइप का होता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इधर जो है यहाँ से ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव, और एक जीरो, एक एक्स्ट्रा, मतलब जीरो ना पॉजिटिव इंटीजर में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा, यानी कि जो पॉजिटिव होता है वन से इधर होते हैं और माइनस वन से इधर वाले नेगेटिव इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो फिर आगे बात करें रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर में होते हैं। और रैशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के अंदर जो है वो होल नंबर है। जितने भी फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉरी, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में 1/2 1/3 जो है वो सारे के सारे, जैसे इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, यानी कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं।
एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और यहाँ पे p और जो q है वो क्या है, एक अपने आप में इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल लें तो उनको इस तरीके से लेंगे। उससे पहले हम बात करें इट इज डिनोटेड, है ना, यानी कि इसको डिनोट किससे करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर हो तो उस ग्रुप को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू, इसको हम बेटा कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल क्यू है, तो यहीं पे हमें इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्यू इक्वल टू, जैसे 1/2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, 2 भी हो सकता है, क्योंकि बेटा आपको नजर आ रहा है सर p अपॉन क्यू, तो इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो कुछ भी नहीं होता, तो हर किसी के अपॉन में 1 जरूर होगा, ठीक है। यानी कि 2/3 हो गया, माइनस की 1/5 भी हो सकता है, ठीक है। 3/7 हो गया, या फिर 0 डेसिमल में भी जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है प्लस में माइनस में जो है वो रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। आगे हम करते हैं इरेशनल नंबर क्या है बेटा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम एक तरीके से p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और डेसिमल फॉर्म में भी हम उसको, यानी डेसिमल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं, ना ही नॉट, मतलब नॉट रिपीटिंग होते हैं, यानी टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहेंगे, राइट नो। तो बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या होगा इसका, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता है, एंड इट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और अगर इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर इनको डेसिमल में अगर लिखें तो इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई एस, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। कुछ बच्चों की अब यहाँ समस्या आ रही है कि सर ये नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग क्या होता है। बेटा जब किसी नंबर को हम किसी से डिवाइड करते हैं, जैसे मैं अभी 1 को किससे डिवाइड करूँ, 3 से, तो यानी कि 1 डिवाइड नहीं हो रहा, तो जी पॉइंट लेंगे तो फिर क्या होगा, 10 होगा, 3 से कितने बार हो जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। फिर से 1 बचेगा, फिर से 3 टाइम, तो ये बार बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो हो गया नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो आप सोचेंगे सर टर्मिनेट कैसे होता है, जैसे मैंने अभी 2 को 5 से डिवाइड किया, तो पॉइंट लेंगे पहले तो ये 20 हो जाएगा 4 टाइम, ये देखो ये टर्मिनेट हो गया, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हो चुका है, रिमाइंडर 0 आ गया। बट इस केस के अंदर बार बार ये जो है वो डिवाइड होते जा रहा है, तो इसका मतलब ये है नॉट टर्मिनेटिंग, राइट नो। और नॉट टर्मिनेटिंग ये हो गया, तो फिर नॉट रिपीटिंग क्या होता है। अब ये नंबर बेटा नॉट टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये मतलब रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉट रिपीटिंग होना चाहिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो बार बार डिवाइड हो रहा है तो वो अलग अलग नंबर आना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर जो है एक्चुअल में इनका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि √2, उसका रूट ले लेंगे, √3, √5, √7, √11, ये ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं। तो ये जो सारे नंबर हैं √2, √3, √5, ये नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होंगे, राइट नो। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको देख के, क्या लग रहा है भाई, कि यार ये मैथ में ऐसा डायग्राम कभी देखा ही नहीं आपने।
तो आज देख लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसका सारा समरी इसके अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं हम, ठीक है। तो जो भी आपने अभी पढ़ा है उन सबको इसमें लेके आते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है बेटा। और नंबर सिस्टम में हम बात करें तो एक रियल नंबर होता है, और रियल नंबर के अंदर ये जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो है हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर जो है वो राजस्थान भी आता है, ठीक है, और दिल्ली आता है, मुंबई जो भी है, सारे सारे स्टेट जो है या कंट्री वो जो बड़े बड़े सिटी जो है वो सब किस में आते हैं, इंडिया में आ गए, ठीक है। तो हम जैसे जैसे हमारे पास हमारा जो इंडिया देश है पूरा, तो वैसे हमारे पास ये पूरा जो बड़ा बॉक्स है वो एक क्या है, रियल नंबर है। यानी रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो उन नंबर्स को हमने अलग अलग डिवाइड किया। तो सबसे छोटा जो नंबर है, सबसे स्टार्टिंग हमने बात की थी वो किसकी की थी, नेचुरल नंबर की बात की है, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर की बात की है तो नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ है। अगर ये जो ग्रुप है, ये वाला गोला जो अंडा दिख रहा है, इस अंडे के अंदर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नेचुरल नंबर को हमने एन से डिनोट किया था, और उसके एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 4 डॉट डॉट और भी सो ऑन, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे होल नंबर की। किसकी बात कर रहे थे बेटा, होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स है उसमें क्या है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्या आता है, एक जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है उसमें एक जीरो को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बेटा अब ये 1 2 3 4 डॉट डॉट सारे नंबर आ चुके हैं, तो अगर हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, एक जीरो को और ऐड कर देते हैं, तो जीरो किस में चला गया, इसके अंदर, यानी कि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है बट वो होल नंबर में आएगा। तो होल नंबर क्या है, होल नंबर में जीरो और पूरा नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो गोला है इसके अंदर जो है वो ये अंदर वाला ये भी गोला आ रहा है, यानी नेचुरल नंबर वाला जो गोला है वो भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये कि आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एक नेचुरल नंबर जो होता है वो एक होल नंबर भी होता है, बट एक होल नंबर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर हो। कैसे कि अगर जीरो है तब तो वो क्या है, वो होल नंबर नहीं, वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ओनली वो होल नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू की, तो टू बेटा देखो इधर भी आ रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब वो क्या है, एक नेचुरल नंबर भी है। और वो किस में आ रहा है, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर के अंदर ही ये वाला गोला है, तो हम यही कह सकते हैं कि टू ए के होल नंबर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में, तो इसलिए हम पहले क्लियर कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, नेचुरल हो गया, होल हो गया। तो अगले के अंदर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसमें बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर में क्या हुआ, इंटीजर के अंदर बेटा प्लस और माइनस में, यानी कि होल नंबर सारे के सारे और साथ में नेगेटिव। तो आप इधर देखिए, हो यानी जीरो यहाँ पे आ चुका है और नेचुरल यहाँ आ चुका है, और हमारा गोला कौन सा, ये वाला है। तो इस वाले गोले में क्या है, ये दोनों गोले आ रहे हैं, तो ये दोनों तो इसमें इंक्लूडिंग है, तो फिर एक्स्ट्रा और क्या लिखना है हमको, एक्स्ट्रा हमको माइनस के नंबर, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, इधर लिख देते हैं -3, -4, -5 हो गया, ठीक है। माइनस -5 हो गया, -6 हो गया, -7, यानी माइनस के जो भी नंबर है वो इसमें आएंगे। यानी कि तो ये माइनस जो है वो ये हो गए, और जीरो इसमें हो गया, पॉजिटिव नंबर ये हो गया। तो ये सारे नंबर को अगर हम मिला दिए जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर है वो भी क्या होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी इंटीजर में आ रहा है, होल नंबर भी इंटीजर के अंदर आ रहा है। तो बेटा ये इसीलिए बॉक्स बनाया है, इस तरीके से गोले बनाए ताकि आप पूरे नंबर्स को एक साथ समझ पाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये कौन सा गोला बच गया, ये आपने सबसे लास्ट में जो पढ़ा है, सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था आपने, सबसे लास्ट में पढ़ा था आपने रेशनल नंबर,
रैशनल नंबर्स, तो ये बचा हुआ है रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर में फिर क्या कसर हो गई कि यानी कि रैशनल नंबर के अंदर बेटा पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर, तो ये सारे के सारे इसके अंदर हैं ही। तो फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म, यानी फ्रैक्शन वाले नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम उनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, ठीक है, 1/4 हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है। ठीक है, माइनस के भी ले सकते हैं, माइनस का 1/2, माइनस का 5/7, माइनस का 8 ले सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, -10 हो सकता है। तो ये जितने भी माइनस के जो नंबर है फ्रैक्शन के अंदर माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। राइट, तो अब यहाँ से फिर से देखिए अगर हम कि यानी कि जो रैशनल नंबर है वो जरूरी नहीं इंटीजर हो, इंटीजर है वो जरूरी नहीं होल हो, होल है वो जरूरी नहीं नेचुरल। लेकिन अगर अंदर से चले कि जितने सारे के सारे नेचुरल क्या हो सकते हैं, होल, और सारे के सारे होल क्या हो सकते हैं, इंटीजर, और सारे के सारे इंटीजर क्या हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। क्लियर है ना? यानी कि अभी रैशनल वाला जो गोला है उसके अंदर ये सारे गोले आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे नंबर जो है क्या हो सकते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। चलो ठीक है बेटा। अब उसके बाद में फिर ये अलग गोला कौन सा आ गया, तो ये अलग गोला है, और इस गोले की हम बात करें तो ये गोला जो है वो इरेशनल नंबर के लिए है। ठीक है, तो इसमें इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो गोला है वो इरेशनल, ये इरेशनल नंबर का गोला है बेटा। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर जो है वो इन सब से एकदम अलग है। ठीक है, और इनका जो एग्जाम्पल है वो हमने अभी लास्ट में लिया था, और इसको हमने ऐसे डिनोट किया था, और इसके एग्जाम्पल मैंने लिखा भी था, √2, √3, √5, √7, ठीक है, √11। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का जब अगर हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, तो वो सारे नंबर जो है वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स को बेटा क्या नहीं कर सकते हम, इरेशनल नंबर जो है वो ना तो नॉट टर्मिनेटिंग है नॉट रिपीटिंग होते हैं। क्लियर है? और ये जितने भी जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। आगे हम एक्सरसाइज हमारे पास 1.2, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, वो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर का पूरा, रैशनल में सारे के सारे आ गए, ये हमारे पास इरेशनल आ गया, और रैशनल और इरेशनल को अगर प्लस कर दिया जाए, यानी दोनों पूरे दोनों ग्रुप को मिला दिया जाए, तो ये दोनों ग्रुप मिलने के बाद क्या बन जाएगा, एक रियल नंबर बन जाएगा। क्या? रियल नंबर। और रियल नंबर जो है वो इन दोनों नंबर से मिलके बना, और रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो रियल नंबर का मतलब यही होता है, यानी कि कंटेनिंग क्या, रियल नंबर कंटेनिंग क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का ग्रुप। और बोले तो जिन नंबर्स को आप लिख सकते हो, जिन नंबर्स को आप जानते हो, जिनको लिख सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो क्या बोरिंग फील हो रहा है? तो क्या करें, चलते हैं, थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, अब क्लास तो है नहीं जो तुम्हें कुछ सुनाए। चलो बात करते हैं रियल नंबर। अभी सोच रहे रियल नंबर, तो रियल नंबर का डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लो। द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर टुगेदर द फॉर्म रियल नंबर। ठीक है, यानी कि जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, या दोनों नंबर्स को अगर हम एक साथ लेके आए तो वो क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। और रियल नंबर को बेटा किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आर से। यानी कि जो सारे जो नंबर है जिनको आप लिख सकते हो वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, जिनमें इंटीजर नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रैशनल हो गया, इरेशनल, सब जो है वो रियल नंबर में आते हैं। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, तो कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल अगर ले तो सारे नंबर्स को हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू, ठीक है, अब इसमें नंबर का जो सेट है वो आप माइनस में 1/2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, माइनस के 1/3 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो, √2 भी ले सकते हो,
√5 भी ले सकते हो, माइनस के √3 भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो। अच्छा पहले ले ले माइनस का ले लो इसको, ठीक है, 0.8 ले लिया। तो ये ऐसे नंबर जो है सारे नंबर इसमें आ सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हो सारे कि सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होते हैं। क्लियर है? अच्छा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटिंग की बात करें तो ये जो जो भी एक नंबर लाइन है इस पे जो भी आप लिख पाए, जो भी आपका मन करे, ठीक है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, अब 1 और यहाँ पे 3 हो गया, इसके बीच में आप 2 राइट 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 4 हो गया, ये जो पूरा नंबर लाइन है 5 हो गया, यहाँ पे बीच में कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 4 राइट 1/2 ले सकते हो, यहाँ पे जो है 5.5 भी ले सकते हो, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, यानी कि माइनस के नंबर जो है इधर ले सकते हो आप। -4, तो इसमें बेटा अपन बीच में नंबर भी आ सकते हैं हमारे पास, जैसे 4.4 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे जो है वो 3.5 भी ले सकते हो आप माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बीच में प्लस माइनस सारे नंबर यानी डेसिमल फ्रैक्शन सब चलेगा इसमें। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारे पास रियल नंबर, यानी रियल नंबर में सारे नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं मेथड टू डिटरमाइन रैशनल नंबर, यानी कि ऐसा मेथड जिसमें रैशनल नंबर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दो टाइप का हम ले सकते हैं, यानी कि व्हेन वन रैशनल नंबर इज टू बी डिटरमाइन, जब हमको एक रैशनल नंबर क्या करना है, डिटरमाइन करना है, यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर आपको दे रखे हो और उसके बीच में आपको एक नंबर फाइंड करना है कि कोई भी एक रैशनल नंबर बताइए, तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका ये प्रोसेस है, तो ध्यान से देखें। लेट लेट ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे बी लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है ना, तो उसको ध्यान से देख लेना बेटा, मैं लिख देता हूं। यहाँ पे ए एंड बी हो रहेगा, बी बी टू रैशनल नंबर सच दैट बी ग्रेटर देन ए, यानी कि बी जो है वो ए से बड़ा हो, देन उस केस में a+b/2, यानी ए और पी यानी दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, तो वो जो नंबर है वो ए और बी के अंदर आएगा। अब कुछ समझ में आया या नहीं आया? कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, अब आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो उससे जल्दी क्लियर होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल लो भाई, तो एग्जाम्पल क्या है, इसको पहले इसे तो फाइन रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो यानी 3 और 4 के बीच में एक आपको एक रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं करना, यानी कि हमारे पास ए की जगह तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, बी की जगह हमारे पास 4 आ गया, फॉर्मूला क्या है, a+b/2, यानी ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें तीसरा नंबर यानी कि बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो ले आओ फिर, तो ठीक है, यानी a+b यानी कि 3+4/2, तो क्या मिलने वाला है, 7/2। ठीक है, तो 7/2 जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में होगा। अरे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा, और 3.5 जो है वो क्या होता है, 3.5 जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में ही तो होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में, 5 और 10 में, एक और ले सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी आपको ये इजी लग रहा है ना, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर।
जैसे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो हमने ले लिया 1/2 और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/5 ले लो, ठीक है। अब 1/5 थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि इसमें बड़ा जो है वो ये हो जाएगा, यानी a की वैल्यू जो है 1/5 ले लिया और b की जो वैल्यू है वो 1/3 ले लो। चलो, तो इनके बीच का नंबर निकालना है आपको, तो बेटा क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/3 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा पहले ऊपर वाले को ही रैशनलाइज करो, रैशनल नंबर वो सॉरी एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो ये 15 हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया 15 को कितने टाइम 3 टाइम, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड किया तो ये 5 हो जाएगा और नीचे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, ठीक है। तो 2 के अपन में कुछ नहीं 1 है तो ये 2 कहाँ जाएगा 15 के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा और ये 2 15 मल्टीप्लाई में जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आएगा वो 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये थोड़ा किचपिच हो गया, कोई बात नहीं। तो फाइनल यहाँ पे आंसर जो है वो 4 अपॉन में 15 आया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने लिया आपसे पहला जो एग्जाम्पल लिया उसको दिमाग में रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर दे रखे हैं उसके बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालना है, तो सीधी सी बात है दोनों नंबर को ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो, तो जो नहीं मिलेगा वही नंबर जो है दोनों नंबर के बीच में लाइक करेगा। क्लियर है, तो फिर चलते हैं आगे। आगे हमारे पास जो है जब हमको दो नंबर के बीच में दो से ज्यादा यानी सॉरी एक से ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो फिर इस तरीके से करने वाले हैं हम, ठीक है। चलो देखते हैं। लेट ए एंड बी लेट ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स एंड सच दैट ए ग्रेटर देन बी, यानी कि बी जो है ए से बड़ा है, सॉरी बी ग्रेटर देन ए एंड वी वांट टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स। तो हम उनके बीच में एन रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं फाइंड करेंगे नंबर्स ए एंड बी, देन एन रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो यानी कि एन रैशनल नंबर जो है वो ए और बी के बीच में किस तरीके से आपको निकालने होंगे। तो इसका शॉर्टकट तरीका अपन आते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ अलग दे रखा है लेकिन अपन जो है अपने हिसाब से करेंगे जो कि आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो सीधा सा, ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन करेंगे, एक तो बेटा नॉर्मल करेंगे, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले जैसे अभी हम बात करते हैं 5 फाइंड द फाइंड द 6 रैशनल numbers, find the 6 rational numbers between 5 and 7, ऐसे ले लिया। चलो 5 और 7 के बीच में जो है आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब इस केस में करना क्या होता है बेटा, इस केस के अंदर सबसे पहले जितने नंबर आपको फाइंड करने होते हैं उससे एक ज्यादा आप क्या करेंगे पर्टिकुलर किसी नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है पहला जो नंबर है 5 है, उसको हम जो करेंगे 6 प्लस 1 यानी कि n प्लस 1, n नंबर है तो हमारे पास n कितना है 6 है। जैसे अपन ने बोला ना n नंबर फाइंड करने हैं, तो हमारे पास जो है n की जगह हमको क्या करना है 6 मिला है तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो उसमें एक प्लस कर देंगे, तो एक प्लस करेंगे तो उसको प्लस करके नीचे भी अपन क्या करेंगे 5 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो बेटा क्या होने वाला है यहाँ पे
अभी है तो 5 ही, देखो 5/1 तो 5 ही होगा, और ऊपर 6+1, नीचे भी 6+1, तो दोनों से कैंसिल करेंगे तो ये एक्चुअल में तो क्या है, 5 ही तो है। जिससे अपन ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे नीचे कर रहे हैं, तो यानी कि ये 5 और ये कितना हो गया 7, और नीचे कितना है 1 के मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, वो भी 7 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा ये 35 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा जो नंबर है हमारे पास कितना है बेटा, 7 है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 6+1 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो इसके मल्टीप्लाई में भी आपको क्या लेना है, मल्टीप्लाई का साइन एक ही बार लगा दो आप, है ना, ये 2 बार जो दिख रहा है, यानी कि 7/1 है, तो इसको अपन 6+1 से, और 6+1, ठीक है, मैं डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 6 नंबर हमको फाइंड करना, तो उसमें एक प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 7 × 7 में ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 49/7। तो यानी कि यहाँ 35 से लेके 49 तक हमको 6 चाहिए, तो सिर्फ 6 से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको जो भी नंबर चाहिए वो नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सो सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो भी आपको रिक्वायर्ड नंबर है, 6 नंबर आपको रिक्वायर्ड है, वो नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, देखो नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है अब दोनों का, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में यानी कि ये और ये, यानी इसको एक तरीके से देखा जाए तो 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से क्या है, 7 ही है ये, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 5 टाइम, सॉरी 7 से आपने इसको डिवाइड किया तो ये 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 ही तो था, इससे इसको डिवाइड किया तो ये 5 ही है, इसको इससे डिवाइड किया तो एक तरीके से 7 है, लेकिन हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास 35/7 है, तो 36/7, 37/7, 39/7, 30 यानी 40, 40/7, 41/7, 1 2 3 4 5 हो गए, और 42/7। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, क्या ये नंबर 5 और 7 के बीच में है। तो बेटा ध्यान से देखिए कि जब मैंने 7 से इसको डिवाइड किया 5, और यहाँ पे 49 तक अगर हम चलेंगे, अभी तो हम 42 तक चले हैं, तो 49 तक जब चलेंगे तब तक क्या आएगा, 7 ही आएगा, यानी कि यहाँ से 5 से 7। तो यानी ये जो नंबर आने वाले हैं, चाहे से आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 5 और 7 के बीच में ही होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से और भी छोटा आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5, तो ये जो है 5 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो इस तरीके से ये जो नंबर है सारे, ये ऐसे रैशनल नंबर है जो 5 और 7 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं जो फ्रैक्शन में होगा। ये तो नॉर्मल था, जैसे अपने पास 5 और 7 है, तो अगर हमारे पास फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक और एग्जाम्पल देख के इस टॉपिक को क्लियर करते हैं आज। इसलिए बहुत से बच्चे तो बोर हो गए होंगे, अरे सर क्या यार, बस बहुत इतना, ठीक है, थोड़ी देर और रुक जा भाई, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हो सकता है, फाइंड द रैशनल नंबर्स, फाइंड द, यहाँ लिख लेना आप कितने नंबर, 10 ले लेते हैं, या 10, फाइंड द 10 रैशनल नंबर्स between 1/3 and 2/5, ठीक है। ऐसे नंबर लिए मैंने, तो इन दोनों नंबर के बीच में आपको क्या करना है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखते हैं फिर। तो चलो अब इस केस में क्या करना है, जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो सबसे पहले आपको ये जो 3 है और ये 5 है, इसका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना बेटा, 15 है कि नहीं है।
तो सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, यानी कि 1/3 है उसको आपको 15 की फॉर्म में लेके आना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 5/15। क्लियर है ना। और इसको भी अपन को ऐसे चेंज करना होगा, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, एलसीएम जो भी आएगा उस फॉर्म में इसको लेके आना होगा। तो यानी 15 आ रहा है तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए 5 से। तो बेटा जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। तो दोनों ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 5/15। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट। आगे क्या करना है, आगे हमको वही काम कि हमको 10 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको उसमें एक प्लस करके ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर से भी देखो बेटा, यानी 10 + 1 से ऊपर किया है तो 10 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/15 और ये हो जाएगा 11/11। अब मल्टीप्लाई करना तो आता है, 11 से करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 15 1 जा 15, 1 कैरी, 15 1 जा 15 और एक 16। तो ये आ जाएगा आपके पास 55/165। क्लियर है। दूसरे नंबर को पकड़ के लाते हैं, ये हमारे पास 2/5। अब इसको 15 बनाना, नीचे डिनोमिनेटर तो किससे करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15। सेकंड प्रोसेस कि 10 में 1 प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 6 × 11 और ये हो जाएगा 15 × 11। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 66 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, वही सेम हो जाएगा 165। ध्यान से देखना बेटा, ये नीचे वाला जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम बन रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 165 है इसके नीचे और ये भी है 165 165। अब ऊपर देखो बेटा, 55 से लेके 66 क्या बिल्कुल एग्जैक्ट 10 नंबर और हैं। ठीक है, जैसे 56 57 58 59 59 के बाद में 60 होता है, 61 62 63 64 और 65 और 66 तो खुद हो गया। ठीक है, तो फिर से लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ लिख देते हैं 55 तो ये है ही, तो 56/165, फिर 57 165 58 165, फिर 59/165, फिर 60/165, उसके बाद में 61/165, फिर 62/165 पे यार 8 कैसे बन गया ये 165। आगे है 63/165 और 64/165 और 65/165। क्लियर है। अब 66 तो क्या हो जाएगा, ये सेम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को बीच वाले बताने, और देखो एग्जैक्ट 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10 के 10। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। ठीक है, यानी कि हमने देखो 11 यानी 10 + 1 करके मल्टीप्लाई किया तब एग्जैक्ट आया। अगर हम इसको 10 से भी करते तो एक नंबर कम होता, फिर हमारे पास एक नंबर की कमी हो जाती। तो समझ में आ गया होगा, है ना, आज का ये टॉपिक जो भी रहा। यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर है उसमें एक से ज्यादा रैशनल नंबर को फाइंड करना है, कब, जब वो नॉर्मल हो या फ्रैक्शन में। तो दोनों तरीके के एग्जांपल मैंने बता दिए, और अगर दोनों के बीच में एक नंबर निकालना है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। और नॉर्मल जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उन सबको और रियल नंबर जो है उसको एक साथ एक तरीके से डायग्राम के साथ आपको समझा दिया है। तो आज का लेक्चर यहीं करते हैं कंप्लीट, और फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सबको।